Hey, how are you, my dear students? Hope you are fine and doing well at your home. Here, unit number 3, my shadow, you can see on a screen. And today's session, we are gonna do some exercises from the workbook. So, first, you have to open your workbook and open page number 23. Keep a pencil in your hand so you can write down the answers of the following question. Okay, so let's begin it. Pay attention properly. Okay, and write down with a good handwriting so anyone can read it. So first question is, what does the poet's shadow do? Now see, my dear students, we have already learned about all the things. Okay, so we have to just find out the answer from the poem and write down inside. I have already done for you. Okay, so I am just reading and you write down. I'm reading the answer. The poet's shadow goes in and out with him. He jumps into the bed before him. Okay, he means shadow. Okay, वो क्या करता था, जब पोएट बेड पे जंप करता था उसके पहले ही उसका शैडो जंप कर देता था. ओके, ऐसा बताया गया है पोएम में. ओके, सो द फर्स्ट आंसर इज द पोएट्स शैडो गोज इन एंड आउट विथ हिम. ही जंप्स इनटू द बेड बिफोर हिम. Second number question, what does the shadow look like? Okay, the shadow looks like the poet. Okay, the shadow exactly looks like the poet. Okay, because it is appearance, okay, of the body of poet. What is the funniest thing about the shadow? The funniest thing about the shadow is the way he grows. Okay, उसकी funniest thing कौन सी थी कि पता ही नहीं चलता था कि कब वो बढ़ जाता था और पता ही नहीं चलता था कि कब वो स्मॉल हो जाता था. ओके, पूरी पोएम में ये बताया गया है पोएट ने. ओके, सो द आंसर इज द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही ग्रोज. फोर्थ नंबर, व्हाई डज द पोएट से द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक टू ग्रो. समझने की कोशिश करो पहले क्वेश्चन. व्हाई डज द पोएट से, पोएट ऐसा क्यों कहता है कि वो बहुत फनी है. कौन, क्या, शैडो, जैसे वो ग्रो करता है. लेकिन ग्रो कैसे करता है वो क्या बताया गया है पोएम में, दैट वी विल राइट डाउन इनसाइड. सो द आंसर इज द पोएट सेज दैट समटाइम्स द शैडो इज वेरी स्लो लाइक अ प्रॉपर चिल्ड्रन एंड समटाइम्स ही shoots up taller like an Indian rubber ball. Okay, we have already learned this. कि समटाइम्स वो जैसे एक चाइल्ड ग्रो करता है धीरे 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 धीरे. ओके, कोई भी बच्चा छोटा है वो एकदम से बड़ा नहीं बन जाता. ओके, वो धीरे धीरे बड़ा बनता है. वैसे भी शैडो पता ही नहीं चलता कब छोटा हो जाता है और कब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो एकदम से बड़ा हो जाता है. राइट, द शैडो ऑलवेज लुक्स लॉन्गर इन द मॉर्निंग. ओके, वो ये आपको याद रखना है कि मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है. फिफ्थ नंबर, वेयर डिड द पोएट गो अर्ली वन मॉर्निंग. सो ओके, एक दिन अर्ली मॉर्निंग में पोएट कहाँ जाते. द पोएट वेंट आउट ऑफ हिज होम अर्ली इन द मॉर्निंग. नाउ नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर वॉज हिज शैडो व्हेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग. जब वो बाहर निकले तब उसका शैडो क्या कर रहा था, उसके पास था, उनके पास था, दिखाई दे रहा था कि नहीं दिखाई दे रहा था, वो हम देखेंगे. ओके, when he went out he found that the shadow was not even there. He was at the bed. Okay, जो शैडो था वो नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि सनराइज नहीं हुआ था, और जब सनराइज नहीं होता, लाइट नहीं आ रही है, तो शैडो नहीं दिखाई देगा. तो वो शैडो क्या कर रहा था, जैसे सोया हुआ है, ऐसे बताया गया है हमारी पोएम में पोएट ने. 7 नंबर, why did the poet not see his shadow when he went out early in the morning. ओके, सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट फॉर्मेशन में आस्क किया है. ओके, दे हैव आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्मेशन. बिकॉज द पोएट गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सन वॉज नॉट देयर. ओके, क्यों सुबह में जो पोएट को शैडो नहीं दिखाई दिया, बिकॉज वो सनराइज के पहले ही वो खड़े हो गए थे अपने बेड में से और वो बाहर निकल गए थे, क्योंकि सनराइज हुआ नहीं था तो लाइट पड़ नहीं रही थी. अगर लाइट नहीं आ रही थी तो फिर क्या होता, अगर लाइट नहीं आ रही है तो फिर शैडो हम
देख नहीं पा रहे. ओके, तो it's the same thing. The poet is saying to us that in the poem that because the poet got up early in the morning and the sun was not there. We are giving the reason. Okay, we have taken this answer from the poem. Now this you have to understand. Okay, question number 8. He is very very like me from the heels up to the head. यहाँ पर शैडो की बात की गई है. ओके, शैडो कैसा है? वेरी वेरी लाइक मी. जैसे हमने पहले देखा कि व्हाट डज द शैडो लुक लाइक. ओके, द शैडो लुक्स लाइक द पोएट. ओके, सेम दैट यहाँ पर एक ओनली एक स्टेंसा दिया है. देखो, ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. पाँव से हमारे हेड तक शैडो कैसा दिखता है? हमारे जैसा ही दिखता है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टेंजा दे हैव आस्क्ड who does he refer to. ओके, रिफर वो क्या बताना चाहिए, किसके साथ रिफर किया है उसने. तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा he refers to the shadow. ओके, वो किसके बारे में बताते हैं? ओके, ये जो लाइन है वो किसके बारे में बताती है? तो he refers to the shadow. पोएट बताता है शैडो के बारे में. who does the refer to. ओके, who does me refer to. ओके, पोएट पूछता है कि मैं जो हूँ वो किससे रिफर होता हूँ. ओके, सो मी रिफर्स टू द पोएम मीन्स शैडो. ओके, यहाँ पर मी मीन्स शैडो को बोला गया है और किससे रिफर होता है? तो पोएट से रिफर होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मी रिफर्स टू द पोएट. वाई आर ही एंड मी अलाइक. ओके, सो द आंसर विल बी ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक लाइक ईच अदर. ओके, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है? वी कैन से क्या सिमिलरिटीज है एक शैडो में और पोएट में. तो पोएट और शैडो में एक सिमिलरिटीज ऐसी है कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं. जब भी हमारा शैडो होता है वो हमारा शैडो कैसा होता है? हमारे जैसा ही होता है. जो भी हम एक्शन करते हैं वो शैडो एक्शन करता है. तो हम जब शैडो को देखते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि जैसे ही मैं एक्शन कर रहा हूँ द सेम एक्शन द शैडो डज. एंड एट दैट टाइम ओके वी सपोज टू थिंक अबाउट दैट हाउ इट हैपन्स. How does it happen that the shadow does or the shadow performs the same action as we do. Okay, so now page number 24. The question is, what time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Morning, afternoon or night? And again they have asked why. ओके, कौन सा ऐसा पार्ट है पूरे डे में जब आपका शैडो टॉलेस्ट मीन्स लॉन्गर होता है? मॉर्निंग में, आफ्टरनून या नाइट में, और क्यों होता है? ओके, सो वी विल राइट डाउन द आंसर लाइक द शैडो इज द टॉलेस्ट और लॉन्गर इन द मॉर्निंग एज आई टोल्ड यू बिकॉज द सन रेज फॉल इन एन इंक्लाइंड पोजिशन. नाउ आई विल टेल यू अबाउट इंक्लाइंड पोजिशन. इंक्लाइंड पोजिशन मीन्स ओके कोई भी जो सन के जो रेश होते हैं वो कैसे आते हैं? ओके, इन अ वेरिएंट फॉर्म, वर्टिकली और डायरेक्टली. ओके, इंक्लाइंड पोजीशन में आते हैं, पीछे से या ऊपर से डायरेक्टली आते हैं और वो हमारी बॉडी पे जब पड़ते हैं तो एक शेडो फॉर्म होता है. ओके, डार्क कलर का, इट्स लुक लाइक ब्लैक. ओके, तो जब मॉर्निंग में जो इंक्लाइंड पोजीशन में जो रेस आते हैं हमारे ऊपर, इससे जो शेडो है वो बड़ा दिखता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Write the correct option, means we have to choose the correct answer. Okay, 4 options are given in each of the question. First question is the shadow goes dash with the poet. Okay, so the shadow goes in and out with the poet. Option number D is the correct answer. Tick mark. The shadow is dash. The shadow is just like the poet, as we have already seen. When the poet jumps into his bed, the shadow jumps before him. Okay, option number A is the answer. When the poet jumps into his bed, the shadow jumps before him. The funniest thing about the shadow is the way he likes to grow. Okay, जैसे वो बढ़ता है, it's a very funniest thing. The shadow was not with the poet early in the morning. Okay, option number is the answer. 6th number. What does the poet call his shadow? वो shadow को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं sleepy head. naughty, active, tall नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? sleepy head. ओके, लास्ट लाइन में आपकी पोएम देखना, लास्ट लाइन में बताया गया है. 7 number. When the poet went out before the sun was up,
His shadow was fast asleep in bed. Okay, जब वो उठ गए सुबह में तब उसका शैडो कहाँ था, वो सो गया था बेड के ऊपर. ओके, वो दिखाई नहीं दे रहा था. 8 number, in the morning our shadow is long. We have already seen in the question number 9. Okay, our shadow is short at noon. Okay, noon में हमारा shadow कैसा होता है, short होता है, याद रखना. हाँ ये. And 10 number, our shadow is long in the evening. Okay, means evening में भी और morning में भी हमारा shadow कैसा होता है, long होता है, और noon में कैसा होता है, short होता है. Okay, now question number 3, my dear students. I have written the answer by using the textbook. Okay, we have to write down some rhyming words. Okay, from the poem. So ghost का rhyming word poem में दिया है rose. Okay, उठना. It is a past form of rise. Rise का past form दिया है rose. Second, me, तो rhyming word है see, S-E-E. Third, head, the rhyming word of the head is bed. Fourth number, grow, the rhyming word is slow. 5 number, ball, the rhyming word is all. 6 number, up, the rhyming word of up is cup. And the 7 one, sleepy head. Okay, here the rhyming word is stayed. Head stayed. Okay, जो स्लीपी है उसका कोई फॉर्मेशन नहीं बनता बिकॉज इज डबल सिलेबल. ओके, एक ये सिंगल सिलेबल नहीं है, डबल सिलेबल है. जब हम स्लीपी हेड बोलते हैं तो वो दो पार्ट में है. देखो, स्लीपी एंड हेड, दिस आर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स. ओके, विच वी इमर्ज एंड वी मेक वन एंड यूज इट aloud to speak it. Okay, so it is a double syllable. Okay, and by using these two words we form a single word. तो ये डबल सिलेबल का एक वर्ड है, तो यहाँ पर हेड का बन जाएगा स्टेड. ओके, लास्ट, write the meaning of the words. Okay, 3 words are given, we have to write down the meaning. To grow means get bigger. G-E-T, get, B-I-G-G-E-R, bigger. And increase means बड़ा होना, बढ़ना. I-N-C-R-E-A-S-E. Okay, if you cannot memorize it, okay, just what you have to do, you have to memorize three letters of each, means the word which is given, like I-N-C-R-E-A-S-E. Okay, just speak 2 times or 3 times. Okay, it will be memorized. I-N-C-R-E-A-S-E, I-N-C-R-E-A-S-E हो गया increase. सेकेंड, errant के 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं. एक होता है बैड विच इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक, एंड सेकेंड इज कंप्लीट, पूरा होना. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन बोथ बैड एंड कंप्लीट. एंड द थर्ड वन इज स्लीपी हेड विच मीन्स अ स्लीपी पर्सन. स्लीपी हेड मीन्स अ स्लीपी पर्सन. ओके, जो सो गया है ऑलरेडी. ओके, द पर्सन who is sleeping. Okay, and who is sleeping, like if you will just make her or make him get up about it, he will not. Okay, why? Because he is going in a deep sleep. Okay, he has already gone in the deep sleep. So like that person we can say sleepy head. Sleepy head means a sleepy person. Okay, and don't worry, my dear students, I will also text you, okay, all the question answers and all the exercises which we have already done today, and you can write down from the PDF file. Okay, so we will meet in the next session. Till that, take care, bye bye.